नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। कक्षा 5 विषय हिंदी। तो बच्चों, आज हम इकाई 4 देखेंगे, सोच अपनी अपनी। ठीक है, यहाँ पर हमें एक दृश्य दिया गया है। यह दृश्य है प्रकृति के गोद में बसे एक गांव का दृश्य है। यह सुबह का दृश्य है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं। सूर्योदय हो चुका है। चरवाहा अपनी गाय चराने निकल पड़ा है। एक बगीचे का भी दृश्य है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। और बच्चों, यह सुबह का दृश्य है, प्रकृति का दृश्य है। सुबह का सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा ही मन भावन लगता है। तो इस दृश्य के मुताबिक हमें इन प्रश्न के उत्तर देने हैं। हम अभ्यास देखेंगे बच्चों। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए आकाश में निकल पड़े हैं। चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। आगे है, नारियल के कितने पेड़ हैं? तो नारियल के 2 पेड़ हैं। यहाँ पर हम नारियल के पेड़ देख सकते हैं। नारियल के 2 पेड़ हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, चित्र में कितने घर हैं? तो चित्र में कितने घर हैं? चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? 5वां प्रश्न हम देख सकते हैं कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तितलियां पकड़ रहे हैं। छठा प्रश्न है, चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न हम देखेंगे बच्चों। सोचकर बताइए। सोचकर हमें यह प्रश्न के उत्तर बताने हैं। चरवाहे क्या सोचता होगा? तो चरवाहा क्या सोचता होगा? चरवाहा सोचता होगा कि गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी, मैं गायों को चराने कहाँ ले जाऊँ तो मेरी गाय अच्छे से खा सके। ठीक है, फिर नदी की ओर या जंगल की ओर ले जाऊँ। मैं शाम को गाय चराने के बाद कब वापस लौटूंगा? यह प्रश्न चरवाहे के मन में होगी। दूसरा प्रश्न है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर चरवाहा अपनी गाय लेकर निकल पड़ा है। किसान अपने खेत में काम करने लगे हैं। सभी फूल खिल रहे हैं। पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। चिड़िया चाहती है और पूरा संसार नई सुबह होने के कारण चेतना से भर जाता है। तीसरा प्रश्न है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? अगर हम बगीचे में होते तो क्या करते? तो अगर हम बगीचे में होते तो रंग बिरंगी फूलों को जी भरकर देखते, फूलों की सुंदरता देखते, झूले पर झूलते, ठीक है, और खेलते। आगे का प्रश्न 4 है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? प्रश्न 4 है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो कुत्ता सोच रहा होगा कि यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, मैं इसके साथ जाऊँ, आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? खाना मिलेगा तो मुझे आज कहाँ खाना मिलेगा? 5वां प्रश्न है, तितली उड़ती क्यों है? तो तितली के पंख होते हैं इसलिए तितली उड़ती है। ठीक है। फिर प्रश्न 6 है,
दो या तीन पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? तो हम आकाश में देखते हैं बच्चों, दो या तीन पक्षी साथ में उड़ते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब पक्षी साथ में होते हैं तो वह रास्ता नहीं भूलते, और साथ होने का मतलब है कि उनके अंदर एकता है। इस बात का हमें निरूपण करता है। अभ्यास का प्रश्न 3 देखेंगे बच्चों। चित्र के आधार पर हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो व्यापारी क्या ले जा रहा है? यहाँ पर पहला प्रश्न है, व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा प्रश्न है, पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर बंदर है। आगे, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियाँ व्यापारी की टोकरी में से लेकर अपने सर पर पहन ली। आगे देखते हैं, व्यापारी ने क्या किया? तो व्यापारी ने अपनी टोपी अपने सर से उतारकर नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? बंदरों ने क्यों टोपियाँ फेंक दी थी? तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है इस चित्र में? तो व्यापारी अपनी टोपियाँ बटोर रहा है। व्यापारी अपनी टोपियाँ अपनी टोकरी में रख रहा है। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखे। यहाँ पर चित्र दिया गया है, इस चित्र के आधार पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो चित्र में पेड़ और पौधा है, ठीक है, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ भी हमें दिखाई दे रहे हैं, आकाश खुला हम देख सकते हैं, एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी यानी गुजराती में जिसे हम लसर पट्टी बोलते हैं वह। तो एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी भी है, और फिसलन पट्टी पर एक लड़की फिसल रही है, और फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। तो चित्र देखकर बच्चों हमें यहाँ पर 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। ओके, तो हमने आज सोच अपनी यह इकाई की पढ़ाई की, और इकाई का दृश्य देखकर हमें यह प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न 2 में हमें सोच बतानी है, प्रश्न 3 में हमें चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर देने हैं, और प्रश्न 4 में हमें दृश्य का वर्णन करना है, ठीक है बच्चों। तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से लिखना। बाय।